आ रहे हैं उनके बारे में। और फ्रेंड एज इट इज़ वही क्वेश्चन मैथ के जो 24 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। तो फ्रेंड इसी प्रकार की हर शिफ्ट में लगभग क्वेश्चन आ रहे हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपको केवल एक बार क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाए, ना कि आप किसी प्रकार से ये बताना चाहें पेपर में एज इट इज़ यही है। लेकिन ये 24 दिसंबर के कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ के। इसी प्रकार हमने साइंस के भी किए थे और आगे हम रीजनिंग के भी करने वाले हैं। सो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स आपको बता दें आज हम बहुत बिजी थे और हम ये वीडियो ट्रेन में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको एक्स्ट्रा नॉइस आए तो प्लीज़ उसके लिए क्षमा चाहेंगे। लेकिन हमारा मकसद है आप तक कुछ कंटेंट पहुँचाना। प्लीज़ हमारे कंटेंट की वैल्यू रखते हुए आप हम सपोर्ट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को। चलिए फ्रेंड बात करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए फ्रेंड एक क्वेश्चन था साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इस प्रकार की ट्रिग्नोमेट्री से 3 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 tan स्क्वायर ए। इसका मान निकालना था। इसके ऑप्शन 0 थे, एक था 3 प्लस tan स्क्वायर थीटा था या tan स्क्वायर थीटा था। आप सॉल्व करके बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। फिलहाल इसका आंसर जो भी है कमेंट में आपको करना है। सेकंड क्वेश्चन किसी प्रतिशत ऊंचाई यदि 50% कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो फ्रेंड आप क्वेश्चन का लेवल देखकर ये समझ सकते हैं पेपर कितना ईजी आ रहा है। तो कट ऑफ ठीक ठाक रहने के अंदाजन है। और इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन था दो संख्याओं का योग 55 और अंतर 19 है तो संख्याएँ क्या होंगी। और 173 और 171 का गुणा देकर 17 से डिविजिबल पूछा था कितना शेष फल आएगा। पाँचवा क्वेश्चन है किसी महिला की शादी 5 से 6 वर्ष पहले हुई है, उसकी वर्तमान आयु शादी की आयु से 5/4 है और उसके पुत्र की आयु उस महिला की आयु की 1/5 है। जो पुत्र की आयु पूछा था ये क्वेश्चन थोड़ा सही था लेवल में। देखें सिक्स्थ क्वेश्चन था कि 75 माइनस 2 इंटू 75 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 25 का मान क्या है। तो आप समझ सकते हैं ये आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर। तो इस प्रकार से ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और इस प्रकार इसका आंसर 2500 आ जाएगा। और 7वां क्वेश्चन में 7% मासिक दर बोला है। फ्रेंड क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। 9 मार्क का साधारण गणित पूछा था जिसमें कि मूलधन 900 रुपये था। तो इस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड डेटा यहाँ पर कुछ बदल सकता है लेकिन सेम की सेम एज इट इज़ यही क्वेश्चन थे। हो सकता है 600 900 की जगह थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है क्वेश्चन लाने में। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि हम आप तक एक कंटेंट पहुँचा रहे हैं तो इसका मकसद ये है कि आप एक बार पैटर्न से रूबरू हो जाएं जिससे कि आप में जो हेजिटेशन हो रही है एग्ज़ाम को या प्रेशर है वो कम हो जाए। अन्यथा यह नहीं कहते हम कि यही क्वेश्चन आएंगे। लेकिन वही बात करें हम 8 क्वेश्चन की कि एक क्वेश्चन ये भी था 20 से बड़ी 5 जो अभाज्य संख्या है उनका औसत क्या होगा। बहुत बड़ा इजी क्वेश्चन पूछा था 9 का जिसमें 0.0009 का वर्गमूल क्या है। तो इसका आंसर आप फ्रेंड बता सकते हैं 4 अंक है इसलिए दशमलव के बाद 2 अंक बाद यहाँ इसका वर्गमूल हो जाएगा मतलब 0.03। 10वां क्वेश्चन था किसी वस्तु को 1920 में बेचने पर लाभ जो हुआ लाभ है वो 1500 रुपये में बेचने पर हानि के बराबर है। तो 10% लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने रुपये में बेचना चाहिए। तो फ्रेंड यदि आपने एनालिसिस देखा होगा किसी भी यूट्यूब चैनल पर तो फ्रेंड ये हम बता रहे हैं आपको RRB ALP में पूछा गया क्वेश्चन से एज इट इज़ कॉपी कर दिया गया है। फ्रेंड इस हिसाब से यदि आप एनालिसिस देखते चल रहे हैं तो आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है। इसी प्रकार से देखिए अभी तक हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करते चलिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं जो कि आप बहुत गलत करते हैं क्योंकि यदि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपको इसी प्रकार के कंटेंट लाते रहेंगे और आपकी एग्ज़ाम में हेल्प होती रहेगी। हमारा मेन मकसद होता है कि आप तक कंटेंट सही पहुँचाना। तो फ्रेंड इसी क्रम में हम बात कर लें कि यहाँ पर 10 क्वेश्चन में आपका कितने का सही होता है।
जब उन्हें 4 मिनट बोला गया वो समय जोड़ना भूल जाते हैं और आंसर गलत कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसका आंसर कमेंट में कर दीजिएगा। इसका आंसर 14 मिनट 40 सेकंड आया था, कि आप देख सकते हैं। और 12वां क्वेश्चन 1.24 जिसमें सिर्फ 24 के ऊपर बार है, मतलब आपको पता ही ये रेखन वाला सवाल था, उसको भिन्न रूप में लिखना था। फ्रेंड 24 पर बार लग नहीं रही थी, इसलिए हमने ब्रैकेट में लिखा है, आप समझ जाएंगे। 1.24 के ऊपर दोनों के ऊपर बार थी, ठीक है। इसका आंसर 47/33 आ रहा था। आप लोग और सोच कर दीजिएगा, हर क्वेश्चन के जवाब आपको कमेंट करना है और साथ ही साथ आपसे कितने अटेम्प्ट हुए वो भी बताते चलेगा। 13वां क्वेश्चन में फ्रेंड डेटा कन्वर्ट किया गया है थोड़ा सा हमारे द्वारा, और एग्जैक्ट डेटा याद नहीं आ रहा था, लेकिन सेम इसी पैटर्न पे था कि एक भिन्न थी 13/12 या कोई भी A/B भिन्न मान लीजिए, उसको C/D का वो कितना % है इस प्रकार से पूछा था, लेकिन वो अंक थे ना कि अल्फ़ाबेट था, ठीक है फ्रेंड। ये मान लीजिए यही भिन्न 13/12 को, जो 13/12 है वो 24/25 का कितना प्रतिशत है। बिल्कुल इजी सवाल थे, एग्जैक्ट आंसर आ गया था। वहीं बात करें चौथे क्वेश्चन में, ये थोड़ा रीजनिंग का था, लेकिन हमने इसे मैथ में डाल दिया क्योंकि ये मैथ से भी रिलेट करता है। X रेशियो 45 और समानुपात जो है 16:y, तो इसमें X और Y के मान क्या होंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर X के Y के मान क्या लॉजिक लगेगा, वो तो ऑप्शन से लग रहा था जिसमें 10 और 75 आ रहा था। फिलहाल कोई बात नहीं, अभी ऑप्शन नहीं दिए, तो आप इसको आंसर जानते चाहिए। 15वां क्वेश्चन है 0.06 और 24 का मध्यानुपाती, तो √AB से आप निकाल देते। 16 है त्रिभुज में ABC में A और B के कोण 70 की माप दी गई थी, तो कोण A का बाह्य कोण मान वो पूछा था। तो फ्रेंड कुछ नहीं है, त्रिभुज की प्रॉपर्टी लगाकर जो आंतरिक कोण होता है वो 70 दिया है, तो बाह्य कोण 180 - 70 हो जाएगा, तो 110 आ जाएगा। मैं बात करें 17वें क्वेश्चन की, तो एक 100 मीटर लंबी ट्रेन द्वारा किसी 300 मीटर दूर को 10 मीटर पर सेकंड की चाल से पार करने में कितना समय लगेगा। फ्रेंड डेटा थोड़ा यहाँ वहाँ हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट इसी प्रकार के क्वेश्चन थे। हमने आपको पहले भी बता दिया कि हमारा वीडियो बनाने का मकसद आपको केवल क्वेश्चन के पैटर्न से रूबरू कराना है, ना कि एग्जैक्ट पैटर्न को वही बताना है। लेकिन फिर भी ये 24 तारीख के क्वेश्चन पूछे गए थे, ये एज इट इज़ ऐसे ही थे। थोड़ा बहुत डेटा जो याद नहीं आया हमने, तो उस प्रकार से रख दिया है मन से। बाकी आप बताइएगा आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, कितने क्या कर रहे हैं आप, और कमेंट में आंसर जरूर करते चलिएगा। वहीं बात करें 18वां क्वेश्चन, ये काफ़ी अच्छा था, इसका डेटा बिल्कुल हमने बदला है। हो सकता है आपका आंसर मैच ना करे, इसमें कुछ डेटा हमें प्रॉब्लम आए, लेकिन डेटा पर ध्यान मत दीजिए, लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा, यही लैंग्वेज थी से। 15 क्वेश्चन में किसी वेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया था 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, और त्रिज्या दी थी 12 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया था। कहने का मतलब यह जो था, इसमें शायद हमने ऊंचाई देना भूल गए हैं पहले वाले बेलन की, और ठीक है फ्रेंड, थोड़ी लैंग्वेज का इशू है। तो यहाँ पर जिस दूसरे बेलन जो बनाया जा रहा है उसका आयतन दे दिया था 1386 सेंटीमीटर की। तो इस प्रकार जो नए बेलन बन रहे थे, 8 उनका मल्टीप्लाई करके जो उनका पुराने वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल था और नए वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल था, उनका अनुपात ज्ञात करना था। तो आई होप आपको लैंग्वेज समझ आ गई होगी। कुछ डेटा है यदि इनसफिशिएंट हो तो उसको मैनेज कर लीजिएगा। शायद हमें पता लग रहा है पहले वाले की हमने हाइट नहीं दी है। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन 24 तारीख की सब में थ्रेड में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स कैसे लगी बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।